हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का कीड़ा। सो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए वीडियोस लेके, बिकॉज मैंने देखा कि आपका जो क्लास ट्वेल्थ RBSC बोर्ड, इसका सिलेबस चेंज हो चुका है, जो कि 2 साल पहले ही चेंज हो गया था। लेकिन मैंने जो पहले वीडियोस बनाई थी वो आपके डेटा स्ट्रक्चर, C++ और DBMS को लेके बनाई थी। लेकिन अब आपको जो नया सिलेबस मिलेगा उसमें आपको पाइथन, नेटवर्किंग एंड थर्ड नंबर पे DBMS देखने को ही मिलेगा। ठीक है, और DBMS कौन सा? RDBMS। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आपके नए सिलेबस के अंदर हमें तीनों सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी एक ही बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग होगी वो आपकी सिर्फ पाइथन से होगी। पाइथन के बारे में आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि जो पाइथन है वो हाई लेवल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो पाइथन है वो हाई लेवल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो पाइथन के बारे में जितना भी फंडामेंटल है, बेसिक है, वो मैं पहले से वीडियोस बना चुका हूँ। मैं ऊपर आई बटन पे इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे क्लिक करके पहले पाइथन के बारे में थोड़ा समझ जाओ, उसके बाद इस चीज़ को स्टार्ट कर लेना। बिकॉज कि जब तक आपको पहले पाइथन के बारे में बेसिक नहीं पता होगा तो आप थोड़ा आगे जो करोगे वो थोड़ा आपको हार्ड लगेगा। मैं नहीं चाहता कि हम जो पढ़ रहे हैं वो आपको हार्ड लगे। ठीक है, तो बस 1-2 वीडियोस देख लो जिससे आपको थोड़ा पाइथन का बेसिक कवर हो जाएगा। उसके बाद आप इस चैप्टर को इजीली समझ सकते हो। ठीक है, पाइथन एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। अगर आपने पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपके लिए पाइथन बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज रहने वाली है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पाइथन में सिंपली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप पहले C+ पढ़ते थे, उसमें क्या होता था कि आपको स्टार्टिंग में हेडर फाइल्स, उसके बाद मेन फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जो मैंने मेन के बाद जो ये पैरेंथेसिस लगाए हैं, इसको आप राउंड ब्रैकेट्स भी कह सकते हो या फिर इसको पैरेंथेसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये साइन तभी लगता है जब भी आप किसी फंक्शन को डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मैंने मेन के बाद इसका यूज़ किया है, इसका मतलब यही निकलता है कि मेन क्या है? फंक्शन, और ये फंक्शन की तरह काम भी करेंगे। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं पाइथन में, तो पाइथन में आपको ना तो हेडर फाइल्स लिखने की नीड पड़ती है और ना ही मेन फंक्शन लिखने की नीड पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट मोड होता है, देखो एक्चुअली पाइथन में 2 मोड होते हैं जिस पे आप काम कर सकते हो। पहला होता है इंटरैक्टिव मोड, सेकंड होगा स्क्रिप्ट मोड। बेसिकली जो इंटरैक्टिव मोड होता है वो टेस्टिंग के लिए कह सकते हो कि आपको अगर कोई प्रोग्राम को पहले चला के देखना हो या किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके देखना हो तो आप उसके लिए इंटरैक्टिव मोड का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पूरी प्रोग्रामिंग करनी है, पूरा प्रोग्राम लिख के एक साथ रन करना है, उसके लिए आप स्क्रिप्ट मोड का यूज़ कर सकते हो। और स्क्रिप्ट मोड में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? टॉप लेवल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसको आप इजीली मेन फंक्शन भी कह सकते हैं। ओके, तो ये बात होगी थोड़े बेसिक के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन के बारे में बता देता हूँ। एक्सेप्शंस होते क्या हैं, मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस रहेंगे कि हाँ मेरा इस प्रोग्राम का ये आउटपुट आएगा। लेकिन होता क्या है कि आपका आउटपुट कुछ और ही आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट, देखो मैंने प्रिंट के बाद फिर ब्रैकेट का यूज़ किया, इट मीन्स कि यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो क्या होगा? फंक्शन होगा। ठीक है, प्रिंट के बाद मैंने क्या लिखा? यहाँ लिखा मैंने 2 + 2 / 2। अगर आप इसको रन करते हो तो आपको क्या लगता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, तो इसका आउटपुट आपके हिसाब से क्या हो सकता है?
तो कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि इसका जो आउटपुट होगा वो आएगा 2। कैसे? पहले इनको प्लस किया, 2 + 2 दैट इज़ 4, फिर डिवाइड किया 2 से, क्या आया? 2। तो कईयों को लगता है कि इसका जो आउटपुट रहेगा वो 2 रहेगा, लेकिन वो क्या है? गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि जब भी हम पाइथन में ऑपरेटर्स की बात करते हैं या किसी भी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो हर ऑपरेटर की प्रायोरिटी होती है कि पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पे, यानी कि ऑपरेटर की प्रायोरिटी पर कि पहले कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा। अब यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इस स्टेटमेंट के अंदर 2 ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है, जो पहले है प्लस, दूसरा है डिवाइड का। तो ये दोनों क्या है? मेरे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में भी क्या होता है कि ये एक रूल को फॉलो करते हैं जो होता है BODMAS। तो BODMAS का पूरा नाम क्या होगा? B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लेटर पहले लिखा होगा इट मीन्स कि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, यानी कि वो पहले सॉल्व होगा। तो जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट थी 2 + 2 डिवाइड बाई 2। आप देख सकते हो यहाँ पे जो 2 ऑपरेटर है प्लस और डिवाइड। अब मुझे बताओ कि इन दोनों ऑपरेटर में से पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा? कौन सा होगा? डिवाइड। क्यों? क्योंकि BODMAS रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड जो होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 2 / 2 दैट इज 1। 1 के बाद क्या होगा कि 1 का एडिशन होगा फिर 2 से, जो आउटपुट क्या आएगा? 3। समझ आया? बिल्कुल। तो ये क्या होते हैं? थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस होते हैं कि आप प्रोग्राम बनाते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि इसका आउटपुट ये रहेगा, लेकिन होता है क्या है कि वो आउटपुट कुछ और ही आ जाता है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन के बारे में था। अब हम चैप्टर को रीड करते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन मैंने जो बताया सेम वही होगा कि जब भी हम कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो प्रोग्राम होते हैं कई बार वो रन नहीं होते। अगर रन हो भी जाते हैं तो कुछ ऐसे आउटपुट देते हैं या ऐसे एबनॉर्मल बिहेव करते हैं वो हमारे लिए एक्सपेक्टेड नहीं रहते। तो ये कब होता है? ये तभी होगा या तो आपके प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर होगा, या आपके प्रोग्राम में कोई रन टाइम एरर होगा, या आपके प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर होगा। ये 3 तरह के एरर होते हैं। ठीक है, तो हम तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक पॉइंट पहले बता देता हूँ कि इन तीनों में से जो सबसे खतरनाक एरर होगा वो होगा लॉजिकल एरर। तो मैंने आपको जो लास्ट में बताया था, एक स्टेटमेंट बताई थी, वो जो एरर आया था वो आपका जो एक्सेप्शन था वो लॉजिकल ही था। ठीक है, आपको लगता है कि हमें बिल्कुल सही लिखा है कि इसका आउटपुट तो 2 ही आना चाहिए, लेकिन आउटपुट क्या आया था? 3 आया था। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आती है वो लॉजिकल एरर में आती है। तो हम तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा एक्सेप्शन के बारे में और देख लेते हैं। तो ये एक्सेप्शन तभी जनरेट होगा जब आपके प्रोग्राम में या तो सिंटैक्स एरर होगा, रन टाइम एरर होगा, या फिर कोई लॉजिकल एरर होगा। तो जब पाइथन की बात करें, जो एक्सेप्शन है वो एरर्स ही होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं? ट्रिगर्ड होते हैं। हालांकि जो एक्सेप्शन है आप उसको फोर्सफुली भी ट्रिगर कर सकते हो और आप कोई भी प्रोग्राम लिख के उसको हैंडल भी कर सकते हो। तो चलिए हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना इनफ रहेगा, बिकॉज आज फर्स्ट वीडियो थी और मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाएं और साथ साथ मेरे साथ पढ़ें। तो एक्सेप्शन के बारे में आपको मैंने थोड़ी नॉलेज दे दी है। एक्सेप्शन होते क्या हैं, मैंने एरर्स बताए थे, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, उसके बारे में आगे रीड करेंगे। तो आज इतना रिवाइज कीजिए कि एक्सेप्शन होते क्या हैं और ये किस तरीके से जनरेट होते हैं, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप भी इस चीज़ को पढ़ के आएँ, बाकी मैं आपको यहाँ पे बता ही दूँगा। ठीक है, फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।